गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूहों को शामिल करने के बाद इस सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या 41 हो गई। स्टेटमेंट बी, बेलूर हलेबीड तथा सोमनाथपुर स्थित मंदिर इस सूची में शामिल है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI के तहत संरक्षित नहीं है। स्टेटमेंट सी, इस सूची में शामिल भारतीय स्थलों में एक भी मिश्रित स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। यूनेस्को UNESCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, आपको ध्यान में रखना है। पिछली बार धौलावीरा और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि वारंगल को शामिल करने के बाद इस सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या 40 थी, लेकिन अभी करंट में होयसल मंदिर समूह, जिसमें बेलूर हलेबीड एवं सोमनाथपुर के मंदिर शामिल हैं, तथा शांति निकेतन, जहां विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है, को शामिल करने के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या 42 हो गई, न कि 41। इसलिए स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो गया। अभी वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या 42 हो गई है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। जल मंदिर समूह, जिनमें बेलूर हलेबीड एवं सोमनाथपुर के मंदिर हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में तो शामिल किया गया है और यह पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्थल है। इसलिए स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट हो गया, जो कि यह कहता है कि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्थल नहीं है। ओके, आइए समझते हैं। भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 3 श्रेणियों में शामिल किया जाता है। वे 3 श्रेणियां कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल।
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल सांस्कृतिक स्थलों की संख्या 34, प्राकृतिक स्थलों की संख्या 7, जबकि मिश्रित स्थलों की संख्या 1 है। और वह कौन सा है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, जिसे 2016 में यूनेस्को की मिश्रित स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। और यह कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, एक इकलौता मिश्रित स्थल जो कि इस सूची में शामिल है वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तथा हलेबीड व सोमनाथपुर मंदिर क्रमशः स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना एंड कर्नाटक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना एंड कर्नाटक। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जैसा कि आप प्राचीन इतिहास में भी पढ़े होंगे, वारंगल की काकतीय वंश, तो वारंगल जो कि तेलंगाना में है, और तेलंगाना में स्थित इसी रुद्रेश्वर मंदिर को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ओके, होयसल मंदिर, हलेबीड व सोमनाथपुर मंदिर जो कि कर्नाटक में है। होयसल वंश दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश हैं। होयसल मंदिर समूहों में हलेबीड, सोमनाथपुर स्थित मंदिर और बेलोर स्थित मंदिर शामिल है। यूपीपीसीएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समाचारों में रहने वाला मत्स्य 6000 क्या है? ऑप्शन नंबर ए पनडुब्बी, बी मिसाइल, सी हेलीकॉप्टर एंड डी रोबोट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी है। यह भूविज्ञान मंत्रालय की एक योजना है जिसमें इस पनडुब्बी को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा और यह समुद्री संसाधनों और समुद्र में स्थित जैव विविधता के संबंध में अध्ययन करेगा। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर सी श्री नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन नंबर डी अधीर रंजन चौधरी। हमारा सही आंसर होगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में 7 अन्य सदस्य थे जिनमें कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को भी नामित किया गया था इस समिति के सदस्य के रूप में, लेकिन इन्होंने इस समिति की सदस्यता से इनकार कर दिया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, बी फिरदौसी, सी उतबी एंड डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। महमूद गजनवी के बारे में आप लोग मध्यकालीन भारत में
पढ़े होंगे। महमूद गजनवी जो कि तुर्क सुबक्तगीन का पुत्र था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इसकी सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर थे। इन्हीं के दरबार में अलबरूनी, उत्बी, फारूकी और फिरदौसी रहते थे। आपको ध्यान में रखना है। ओके। महमूद गजनवी कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसका प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर पर था और इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति, लूटपाट। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, जो कि आपको ध्यान में रखना है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था। इसके द्वारा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के कारण महमूद गजनवी ने अनिलवार के शासक पर आक्रमण किया। मूर्तिवाद के खिलाफ इसका प्रथम आक्रमण 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हुआ था। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।